Левой стороной кланяйтесь божествам. Прямо никогда не кланяйтесь. О. Потому что божествам по правилам нельзя кланяться прямо. О, аре меня было. В смысле? В Писаниях описано. Это оскорбление. Я могу прямо могу. Это оскорбление. Take today's beautiful darshan today's. Hari Bol. Hari Bol. कपड़ की कलर ही ऐसा है इसलिए किसका? ये कपड़ा जो है ना ऐसे कलर ऐसा है। नहीं अच्छा लग रहा है. It's nice. Very nice. पुजारी प्रभु की जय हो. So today's shanga is done by Pujari Prabhu. कौन है? This Pujari Prabhu has done the shingar of Thakurji today. जय हो श्री श्री गुरु डेली यही तो बात है, यही तो सीक्रेट है. श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय. अरे वो गंगे सारी कहाँ क्या ये चीज़ से इसमें रखते हो तो मोबाइल? क्या ये? कहाँ सर कहाँ सर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधेन्द्रावनेश्वरी विशालांशुते Going to finish. प्रणमामि हरिप्रिय. ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदी देवी सत्यवत्यै नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम गुरुपाद प्रभु नेत्रलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के आचार्य कमल में अनंत कोटि शास्त्रांग ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर गौरंग गोस्वामी महाराज के आचार्य कमलों में अनंत कोटि दंडवत एवं समस्त उपस्थित वैष्णव के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार है. शब्द क्या है? अभी हम लोग शब्द क्या बोले? अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे
श्री चैतन्य चरितामृत मंथलीला रावण सा परिच्छेद 22वां परिच्छेद। कई दिन जाओ हम लोग वैदिक भक्ति के बारे में, रागानुगा भक्ति के बारे में श्रवण कर रहे हैं। इसलिए रागात्मिका की बारे में हम लोग भी पहले आलोचना की, क्योंकि रागात्मिक जन के अनुगत्य में ही साधक की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामीपाद कहते हैं कृष्ण की सर्वशक्ति प्रकाश है, ब्रजवासी जन नंद यशोदा सुबल श्री राम राधा गीता विशाखा, ये समस्त जो कृष्ण के नित्य परिक्रमा है। अर्थात कृष्ण की भाव माधुर्य सदा सर्वदा वो नवनव्यान रूप में आस्वादन करते नहीं। इसलिए रागात्मिक जन्म को कहा जाता है कृष्ण के नित्य परिक्रमा। और ऐसे कृष्ण नित्य परिक्रमजों की भाव माधुर्य आदि कथा सुन करके जो हमारे हृदय में वह भाव प्राप्ति तथा उनकी अनुगत्य में जो सेवा लालसा जगते हैं, उसी की कहा जाता है रागानुगा भजन कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। ईश्वर श्री राम मधुमंगल स्तुति कृष्ण लवंग अर्जुन आदि कृष्ण के नित्य सखा है, सदा सर्वदा सख भाव में डूबे रहते हैं। निर्मल विशुद्ध प्रेम जिसमें रहता है, जिसे कहते हैं शुद्ध सख भाव, शुद्ध सख भाव, प्योर सख फ्रेंडशिप विशुद्ध। और उनकी नंद यशोदा में भी वात्सल्य भाव जो विशुद्ध वात्सल्य भाव है, तभी भी कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि नहीं रखते। कृष्ण कितने बार माँ यशोदा के जय अपने भगवत ऐश्वर्य को दर्शन कराया, तथापि माँ यशोदा कभी सोचते नहीं है कृष्ण मेरा भगवान है। जब कृष्ण छोटी थी जम्भाई लेने लगे, जम्भाई से और उस समय कृष्ण के मुखाधार में मुख में अनुत्पन्न विश्व ब्रह्मांड में देख करके भी माँ यशोदा कृष्ण के भगवान नहीं माने। हमारे बालक के ऊपर नाजिनी कौन सा अपदेवता आ गया, बुरी नजर आ गई। इसलिए माँ यशोदा ने के ब्राह्मणों को बुला करके गोपाल के जो है गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा उनके लिए स्नान भी कराया, पवित्र कराया। ब्राह्मण के द्वारा मंत्र आदि करा करके शुद्धिकरण षष्ठी वाचन आदि कराया। ओम स्वस्तिनो गोविंद स्वस्तिनो अच्युतानंद कैसे षष्ठी वाचन करा। और ब्राह्मणों की नाजनी कैसे दान दक्षिणा भी दे देखो किसी। और एक बार दूसरी बार भी है छोटा बाल गोपाल खेल कूद करने लगे ब्रह्मांड घाट में। बलदेव सखा आदि आपके माँ यशोदा के निकट शिकायत कर दिया, तुम्हारे बालक ने मिट्टी खाई। माँ यशोदा ने गोपाल को कान पकड़ के तुम मिट्टी क्यों खाने लगा, मिट्टी खाने से हमारे पीड़ा हो गया। कन्हैया बोले मैं मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सब खा लो, बोलते ये से चिढ़ा देगा। बोले दाऊ भैया बोले ये भी उनके दल में मिल गया।
तो माँ यशोदा ने क्या की, कन्हैया के जो कान पकड़ा, हर मुख हो मैं देखा। कन्हैया ने, बाल गोपाल ने माँ मुंह पे खोला, देखा तो उसके अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड। यहाँ तक भी माँ यशोदा जैसे बाल गोपाल के से कान पकड़े हुए हाथ में बैठी है, उसी के अंदर में ही वो देखा है। माँ यशोदा विचार करने लगी, बाल गोपाल को कोई भूत स्वार बा कोई अपदेवता स्वार है। माँ गोपाल ने क्या की, कृष्ण की क्या की, गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा स्नान भी कराया, ब्राह्मण के द्वारा अनेक जो शुभ मंत्र आदि पाठ कराने वाले, और वो ब्राह्मण को भी दान दी, ब्राह्मण को गाय दान दी। तो इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में ऐसे ब्रजवासियों के नाम ने कितने बार ऐश्वर्य देखा है, किंतु तथापि ब्रजवासी लोग कृष्ण की जो भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ चैतन्य चरितामृत में क्या कहा, देखी लो ऐश्वर्य नामानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य देखकर भी ऐश्वर्य नहीं मानते, क्योंकि हर समय एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करते हैं, शुद्ध ब्रजवास के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे एक प्रगाढ़ संस्कार है, इंप्रेशन है। ये कृष्ण हमारे परिवार के एक विशेष सदस्य है, ये भावना है, जिसमें कहा जाता है लौकिक सद्बुद्धिवत प्रीति रहता है। जैसे इस संसार में हमने अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, उनके सुख में सुखी दुख में दुखी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ उसी प्रकार एक संबंध बना ऐसे, इसलिए कह रहे हैं ये समस्त रागात्मिक जनता है, और वही रागात्मिक जन ब्रजवास की भाव माधुर्य की किरण कण हमारे हृदय में जो प्रतिफलित हो है, शुद्ध सत्ता आ जाए। इसके बाद उसके ऊपर संबित आ जाए, एक क्या हुए संधिनी प्लेटफॉर्म बना, संधिनी का, और उस संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी है, तब उसे कहते हैं भाव कहा जाता है। शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सृजन स्वभाव रुचि विचित्त समासी न क्रीडसु भाव उच्चते है, इसकी तो कहा चित्त जितने प्रकार में निर्मम होते जाएगा, अनर्थ आदि दूरभूत होते जाएगी, नष्ट होते जाएगी, उतनी परिमाण हमारे चित्त में, चित्त कैसे एक सच्चा निर्मल स्थिति पर होगा, और उसी के ऊपर भगवान की कृपा से, जोगमाया की कृपा से संधिनी के ऊपर फिर संबित और राधि। संबित माने ज्ञान, अपना ज्ञान, राधि माने आनंद है। वो राधनी के छटा कहाँ से आएगी, बोले राधा जी की कृपा से, क्योंकि राधा जी का राधनी शक्तिशाली है। इसलिए कह रहे रागात्मिक भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति रागानुगाना है। इष्टे सारसिक राग परम आविष्टता भवे तन्मय जा भवे भक्ति सा रागात्मिका कविता, रागात्मिका तन्मय जा भक्ति सा रागात्मिका कविता है। विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुसृता सा रागानुगच्छते। विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासियों की हृदय में इस स्वाभाविक रूप में एक रागात्मिक भक्ति विराजमान है, जो कथा में इतने समय से सुना है। ये साक्षात है सर्वशक्ति की प्रकाश है। वह ब्रजवास की अनुगत्य में जो भक्ति, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति कहा है। इसलिए कई दिन जावत हमने राग किसको कहा जाता
रागानुगा किसको कहते हैं, रागात्मिक किसको कहते हैं, इसके बारे में कई उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझने के लिए और समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राग और रागानुगा दोनों में तो कोई एक ही है। हाँ, राग और रागानुगा दोनों में कोई रागानुगा ने रागात्मिक जन के अनुगत्य में जो सेवा की जो भावना है उसके राग और अनुगा का है। अनुगा माने गमन है। जैसे ब्रजवासी नंद जशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में बाल गोपाल की सेवा की वृत्ति है, ऐसे कृष्ण की बाल चरित लीला कथा श्रवण के अनुगत्य में मैं भी बाल गोपाल की भी सेवा करता हूं। क्यों? कृष्ण के नित्य माता भी तो नंद जशोदा है। वही रागानुगा है, वो रागात्मिक है, नंद जशोदा वो रागात्मिक है, नंद यशोदा है। हाँ। अगर उनके जो साधक जो उसी प्रकार जो भावना करते जा रहे हैं वो है अनुगत्य में जो कर रहे हैं वो रागानुगा है। हाँ। पर तो राग आप बता रहे, राग और रागानुगा और रागात्मक तीनों में डिफरेंस। राग इसलिए बता रहे स्वाभाविक कहा जाता है। राग शब्द का अर्थ होता है, राग माने चित्त रंजकता इति राग। जैसे हमारी इंद्रिय आदि जो है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये स्वाभाविक रूप में रूप रस शब्द गंध स्पर्श की तरफ चले जाते हैं। इन्विटेशन देना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे आँख उदाहरण दे रहे, आँख कहाँ जाती है? सुंदर रूप जहाँ पर, ये स्वाभाविक जाता है। ये जड़ के आप उदाहरण दे रहे हैं। इंद्रिया आदि चक्षु इंद्रिया आदि ना संग्रह में वर्णन कर रहे हैं। इंद्रिय चक्षु आदि इंद्रिया नाम ये समझते क्या है? स्वाभाविक तन मात्रा की तरफ जाते हैं। तन मात्रा जानते, 5 जो तन मात्रा है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इसलिए 5 तन मात्रा का है। ये अपने आप चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासियों की जो है हृदय में कृष्ण के प्रति जो एक प्रकार जो प्रेम जो है, बस सेवा की भावना जो है, वो स्वाभाविकता उनके जन्म जन्मांतर की संस्कार कहें अथवा उनकी साथी उत्प्रोत में जुड़े हुए हैं। क्यों? ये लोग सब सर्वशक्ति के प्रकाश है। ये लोग जीव तत्व नहीं है। इतने समझिए, कृष्ण के ये नित्य परिकर जो है नंद जशोदा सुबल सिद्धांत राधा ललिता आदि, ये सब जीव तत्व नहीं। ये क्या तत्व है? परिकर तत्व। गौड़ीय सिद्धांत में परिकर तत्व जीव तत्व के बारे में आलोचना है। ये लोग जीव तत्व नहीं है, सब साक्षात जो परिकर तत्व। और ये परिकर तत्व से कहां से प्रकट हुई? साक्षात ये सर्व शक्ति के प्रभाव है। तो ये होने के नाते उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। इसलिए करें विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु है। विराजंती अभिव्यक्ति ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी के हृदय में स्वाभाविकता है। जन्म शतसिद्ध कहा जाता है। जन्म शतसिद्ध है, इसमें कोई ये नहीं है। समझ में आ रही है? अनेक बार सुनते सुनते समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ाते, इसलिए कहते हैं। और उन लोगों की नित्य सिद्ध परिकर सुबल सिद्धा नंद जशोदा आदि के कृष्ण में क्या है न? इष्टे सारसिक राग तन्मयता भवे। अपने रस के अनुसार वो अपने इष्ट वस्तु है राग से अभिष्ट होकर रहते हैं। इसे इष्टे सारसिक राग परम अभिष्ट होकर रहते यथा विषयान्यम, जिस प्रकार विषयी व्यक्ति संसार में है, विषय में जैसे अभिष्ट होकर रहते हैं, जो दुकान करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, वो उसी में क्या रहते हैं? अभिष्ट रहता है। जैसे मैंने वो कहा था सुनार की दुकान की बात कर है, मृत्यु के समय वो भी कह रहे अभिष्ट है उनके और ये समझते है।
और दूसरी क्या है, इनके हृदय में कृष्ण प्रति जो है सदा शब्द कैसे लिखता है, उत्कंठा बना रहता है। कृष्ण से एक क्षणकाल बिछोड़ सहन कर नहीं पाए, क्षणकाल बिछोड़ नहीं हो सकता है, उनके ऐसे ये है उत्कंठा सर्वदा उत्कंठा भय भरे रहता है, उत्कंठा में प्रेम में रहते हैं। ऐसा हमारे जीव के समय पाप होता है, उत्कंठा में प्रेम है। ऐसे ये कृष्ण छोड़कर और कुछ नहीं देखते। एक होता है विवेक शून्य प्रेम होता है, एक होता है अत्यंत सौहृदयुक्त प्रेम होता है सुबल सुदा में। और नंद जसोदा और गोपियों की जो प्रेम कहा जाता है उत्कंठा नहीं है, वो साक्षात में गोविंद के दर्शन जब तक नहीं हो उनकी प्रेम की कभी शांति नहीं बुझेगा नहीं, इसलिए उत्कंठा में प्रेम है, ये समझते है। इसलिए कहते हैं, इसलिए ब्रजवास के दिन की उत्कंठा बरकरार रहता है। इसलिए कहते हैं रागमय भक्ति है, रागत्मय का नाम कहाँ से नहीं लुप्त है कोनो भगवान है, जो महान भगवान है। ऐसे ब्रजवासी की कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम माधुर्य कथा को श्रवण करके वो अत्यंत लालसा रखते हैं, लालसा रखते हैं। ये ऐसे भाव हमारे हृदय में कम दिखता है। इसलिए कहते हैं रागमय भक्ति है, रगत निकल कहाँ से नहीं लुप्त हम कोनो भगवान है। जो भगवान जो व्यक्ति जो है वही स्वस्थ रहते हैं, ऐसे भाव मुझे कम प्राप्त है। लोग उत्पन्न होना इतने सहज नहीं है, ये भी लोग उत्पत्ति के कारण की भी बताया गया। जब भी रागवर्तमान चंद्रिका में कहते हैं लोभ ही लोकोत्पत्ति का कारणम, ये लोभ ही लोभ की कारण कहा गया, कोई कारण से नहीं आता है। रागानुका ब्रज रागानुका भक्ति के कई नाम से मैंने आप लोग को बताया है। एक है लघुमयी भक्ति कहा जाता है, कृपा शब्द भक्ति कहा जाता है। कृपा शब्द वास्तव की रागानुगा की भक्ति जो है ये कृपा शब्द कहा जाता है। ऐसे कोई उच्च कोटि के संत महात्मा की कृपा हमारे पर वर्षित हो जाए तब हो सकता है लोग जाने। अब सच लोभ है कि नहीं, उसके लिए फिर 3 कारण भी दिखाया गया रागवर्तमान चंद्रिका में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब यथार्थ लाभ लोभ हुआ कि नहीं हुआ, कह देने से नहीं होता है। ये 3 लोभ के कारण भी उन्होंने दिखाया, समय आने पर उसका हम वर्णन करेंगे। देखो मैं कभी कभी एक कथा सुनाता हूं, क्योंकि सब राग भक्ति में कोई कारण अनुसंधान करना नहीं पड़ता है, कारण के अनुसंधान नहीं करना नहीं पड़ता। ये क्यों हुआ, क्यों शब्द नहीं रहता, क्योंकि जहां पर भगवान की कृपा है, जिसको रागानुगा भक्ति के एक नाम मैंने क्या कहा, कृपा शब्द कार्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृपा, कृपा किसके ऊपर हो जाए, क्यों हुआ, यह आप नहीं कह सकते। जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा। 2 प्रकार की कृपा, ये हेतु कृपा है और एक अहेतु की कृपा। अहेतु कृपा क्यों हुआ, ये कारण नहीं बनता है, कारण नहीं बनता। यदि को पूर्वजन की संस्कार हो, कोई भी कारण ढूंढते रहे, तथापि बुद्धिजीवी लोग जो है, बुद्धिजीवी समझते हो, जो बुद्धि को लगाने में लॉजिकल क्या बोले लॉजिस्टिक पर्सन ढूंढता है, वो कारण ढूंढता रहता है, क्यों 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 वाई
हर जगह में वो क्या लगा देते हैं, वाई। कारण क्या है? किंतु एक पर कारण नहीं है, तथापि कोई यदि कहे, ऐसे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों के, बुद्धिजीवी समझते हो जो अपने बुद्धि के द्वारा ढूंढना चाहते हैं, तर्कों के द्वारा वो वस्तु की स्थापन करना चाहते हैं, तथापि ऐसे भी कहें, उनके लिए कहा चलो इस कारण से कोई कारण भी दिखा दे, किंतु कहा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करने कारण कुछ नहीं है, लोभ ही लोभ के कारण कहा है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यम जन्म कटि स्मृतिं लभ्यते। अनेक जन्म की स्मृति के फलस्वरूप अभी ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। यदि जन्म जन्मांतर में भजन करते करते भगवान की अहेतुक कृपा से ऐसी कोई ब्रजरसिक भक्त आपको प्राप्त हो गया, मिल गया, और उनकी मुखारविंद से ऐसी कथा श्रवण कर लिया, और श्रवण करके हृदय में एक भाव उत्पन्न हो जाता, कारण नहीं रहता। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं, एकादशी के दिन कोई एक लड़की जो है संत महात्मा सभा में गए है, और उसमें ब्रज की कथा श्रवण किया, राधा रानी की प्रेम महात्मा की श्रवण किया है। देखो उस कथा को श्रवण करके है उनके मन में लालसा जी की क्या है, मैं राधा जी के सखी हूँ, ऐसे भावना करके वो क्या करें, रात्रि काल में एकांत में मैं राधा जी के सखी है, और उसके कान में हाथ रख करके है भाव में तन्मय होने लगे है, और मृत्यु के पश्चात वो राधा जी की सखी हुई है। वो क्या सखी के नाम है उनकी बताता हूँ ना, वो सखी के नाम भी है उसमें है। देखो भाव में तन्मय होना पड़ता है, युक्ति के द्वारा नहीं। क्यों, इसलिए कारण कथा श्रवण नहीं हो जाता, लोभ उत्पन्न हो जाता, इसलिए लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीदना पड़ता है और कुछ नहीं है। लोभ हरि कथा, और वो हरि कथा से ब्रज की जो भावना की कथा को हम श्रवण करें, इसलिए करें लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुकर प्रकृति, रागानुकर प्रकृति जो है वो ढूंढते नहीं है, उनके जन्म जन्मांतर की संस्कार इंप्रेशन है, बस उसमें तन्मय होते रहते हैं। जैसे मैं बरसाना में जब जाता साधारण में कथा भी सुनाता, बरसाना में रहने वाले एक सेठ जी थे, शायद आप लोग बताया मैंने एक दिन, सेठ जी थे, उसके पास बहुत पैसा था, वो धनाढ्य थी, बिजनेस करता था, उसके 3 बेटा था, और तीनों बेटा जो है बहुत सुशील और विद्वान भी है, लिखा पढ़ा किया। 3 बेटाओं के उन्होंने विवाह भी कराया। 3 बहू जब घर में आई, देखने में अत्यंत सुशीला, समस्त प्रकार की जो है भावना रखने वाली, ब्रज की भावना, ब्रज की लड़की है, इसलिए कहते नहीं मथुरा के गोकुल के गाय, मथुरा के बेटी, ब्रज की करम फूटे तो बाहर जाए, वास्तविक सब है। तो चलो लड़की भी है, तो 3 जो है बहू जो है बहुत सुशीला है। सेठ जी के कोई धन संपत्ति के धन की अभाव नहीं, दुकान करते पूर्व से जैसे दुकान चला, 3 बहू भी है, सब लिखे पढ़े है, सास ससुर के यथायथ सम्मान देने वाले थे, और जैसे सभ्यता संस्कृति होते हैं बहुत अच्छी। कुछ दिन सेठ जी अकेला रहने लगे। देखो सेठ जी के मन में कुछ उदास होने लगे, क्योंकि लड़के लोग तो पढ़ा लिखा पढ़ा कर शादी भी होते हैं, और शादी भी नहीं होते, बेटी घर में रहती तो थोड़ा बेटी के साथ बातचीत करते,
है? ऐसे देखो संत महात्मा सेठ जी के बोले, अरे सेठ जी तुम जैसे सौभाग्यवान और कौन है? एक तो देखो ये ब्रजधाम है, दूसरी है ये बरसाना है। इस बरसाना में जन्म लेने के लिए देखो स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत होकर जन्म लिया, स्वयं विष्णु जी विष्णु पर्वत होकर जन्म लिया। हम लोग जाते हैं सात्री खोल जब करते हैं, एक तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत है और दूसरी विष्णु पर्वत। देखो जिसके ऊपर ब्रह्मा जी भी हजारों साल तक तपस्या किया और जिसके ऊपर स्वयं जुगल सरकार जो है कैसे लीला तुम किसमें भगवान हो गए। अरे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो तुम्हारी तो ब्रज की रीतियां है, बरसना की रीति है। तो क्या रीति है? ये श्रीमती राधिका जो है केवल विश्वभानु महाराज के लड़की नहीं है, वो किसका है? सब बरसाने के रहने वाले जितने लोग हैं आज तक भी सब सोचते हैं ये हमारी लाली है, बोलो लाली लाल की जय। आज तक भी देखो नंदगांव में जाओ, नंदगांव वाले सब कहते क्या? नंद महाराज कृष्ण नंद महाराज के बेटा है, ठीक है, किंतु नंदगांव में रहने वाले सभी लोग क्या सोचते हैं? हमारी भी बेटा है। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, जैसे आज बैसाख जेठ महीने एक बरसाना के रहने वाले जो है एक व्यक्ति हल चला रहे थे और उनकी जमीन जो है लंबी था, बरसाना नंदगांव के तक है। देखो इतनी गर्मी में हल चलाते चलाते उसके प्यास लगा है, यहाँ तो भी गला सूखते हैं मूर्छित। नंदगांव के लोग उनके पानी पिलाने के लिए है, बोले नहीं नंदगांव के पानी नहीं दे, बोले हमारी ये लड़की की शादी है, देखो प्राण छोड़ देंगे तथापि अपने भाव को छोड़ेंगे। गुरुदेव की कथा भी सुना है। देखो भावना है, राधा जी केवल नंद महाराज की पुत्री नहीं है, राधा जी हमारे ये भावना। तो इसलिए कहने लगे सेठ जी सुन, राधा जी की पुत्री मान लो, उससे क्या और क्या करना है जी। देखो ऐसे करके संत महात्मा ने सुंदर एक चित्रपट है, लाली सुंदर जो है राधा जी एक सुंदर चित्रपट दे मंद मुस्कान करते हुए एक चित्रपट दे और बोले देखो सेठ जी जब आप सोने के लिए सोते जाओगे बिस्तर में जाओगे जाने के पहले राधा जी के जो अपने बेटी समझ के उसे आलिंगन चुम्बन करके सो जाओ। फिर प्रातः काल में यही जो है राधा जी के जो चित्रपट को जो है अपने बेटी मान करके आलिंगन चुम्बन के उठ करके जैसे संसार के लोग करते ना ठीक उसी की भावना। ये देखो आश्चर्य की बात है, संत महात्मा के वचन को विश्वास करके नित्य प्रत्यह वो चित्रपट के जो है अपने बेटी राधा जी मान करके आलिंगन चुम्बन सो जाते। आश्चर्य की बात जब आंख बंद होने के साथ ही साथ संग राधा जी जो है छोटी सी किशोरी मंद मुस्कान करते हुए उनके पास आ जाती और सारी रात सपने में वही राधा जी चलते, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोली ब्रज की कीर्तन करते हैं। देखो इतनी सुंदर है रात है आनंद है। देखो एक सहाबी के प्रति कोई कारण नहीं, राधा जी के प्रति अपने पुत्री भावना कैसे रखा है, भावना है राधा जी मेरे बेटी है, भावना सभी है। देखो ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद ब्रज में अनेक प्रकार त्योहार आ जाती है, तो उस त्योहार में उनके बहू कहने लगी, ये पिताजी है ससुर के पिताजी कहते हैं,
पिताजी देखो आज ऐसे त्योहार है, हम लोग चूड़ी पहने। सेठ जी बोले ठीक है, कोई चिंता मत करो, मैं दुकान अभी जा रहा हूँ, और दुकान के जाने के रास्ते में जो है वो क्या बोलते मणिहारी है, मणिहारी के बोल देंगे और तुम्हें चूड़ी पहना। सेठ जी जैसे नित्य प्रत्यह दुकान में एक दुकान की तरफ गए और रास्ते में मणिहारी के बोले देखो मणिहारी आज 12 बजे हमारे घर में जाना, मेरे बहू के जो है चूड़ी पहना देंगे। कि तो चूड़ी के जो पैसा जो है मेरे दुकान से 6 बजे ले लेना, बड़े बढ़िया होते हैं। पहले थोड़ी देंगे, हम ही पता है, हम भिक्षा में जाते थे, जल्दी चले गए, दुकान नहीं खोले, कहते सारा बहन जो अभी एक पैसा भी आए नहीं, तू आ गया पहले जा काला नहीं, फिर काल गए, बोले दूसरी दिन आना, भाई इतने गाली देंगे, 3 बार घुमाने के बाद फिर 2 रुपया लिखेंगे। हाँ मेरे भी उनको पता है, बनिया लोग की भी उसी प्रकार है ना। ब्रज के क्या बोलते हैं जानते हो क्या है? क्या बोले बोलूंगा नहीं जाना, हमें कभी करवा है सच्चा जो बनिया ने, बनिया के बच्चा को भी नहीं बोले सच्चा, जानते कि नहीं? बनिया के बच्चा को भी नहीं बोले सच्चा। यदि बोले सच्चा वो स्वर के बच्चा। हाँ वही ऐसे गाली दे देंगे, है कि नहीं? कि वो बोलते कि नहीं, बनिया के बच्चा कबू नहीं बोले सच्चा, और ज्योति बोले सच्चा स्वर के बच्चा, गाली दे ये पर वो लिखा रहता है। खड़े हुए क्या बोले गधे के पुत खड़े होकर मुत या मत मुत। ब्रज की गाली इतने मीठा मीठा सुनता है भाई, ब्रज की जो है वही मिठास में से गाली। चलो वो बोले देखो मेरे पास आ जाना, कब आ जाना? 6 बजे। मैंने 6 बजे दुकान वो ये कर देते ना, वो लोग बंद नहीं बोलते, बढ़िया लोग बंद कहने ना गुस्सा आ जाए, क्या बोलते हैं दुकान क्या कर रहे हैं बड़ा है। हाँ ये होता है, हम लोग कहते हैं दुकान बंद करके आ रही है, दुकान बंद करने से पहले गुस्सा हो जाएगी है। हाँ जी अच्छा देखो 6 बजे ठीक 6 बजे जो है आ गए मणिहारी आ गए। पैसा बोले कितने पैसा है? इतने पैसा है। बोले इतने पैसे, ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे? बोले ज़्यादा पैसा नहीं सेठ जी, ज़्यादा पैसा तो नहीं मांग रहे। बोले 3 बहुत है। तो बोले देखो 3 बहुत है, मैंने 4 स्त्रियों के मैंने चूड़ी पहना, बस उनके खटास लग गए मन में। बोले मेरे घर में 4 कहाँ, मैं तो बहू तो मेरे पत्नी तो आज 3 साल हो गए मेरे घर में, तो 3 बहू है, 4 कहाँ से है? बोले मुझे पता है। देखो आश्चर्य की बात है, जब मणिहारी जब चूड़ी पहनने लगे ना उसमें 3 बहुत आई एक एक करके। देखो ब्रज के होता है ना, घूंघट देकर के आते हैं, मुक्त दिखता ही नहीं पड़ता है। ब्रज के रीतियाँ घूंघट इतना देख के हाथ बढ़ा दी और मणिहारी ने और उन्होंने घूंघट से दिखा लिया मुझे ये चूड़ी चाहिए, ये चूड़ी चाहिए जैसे। तो मणिहारी ने उसका लाल नील पीला जैसे है पहना। और देखो ये 3 बहुएं जब चली गई और एक सुंदर से मंद मुस्कान करते हुए लड़की आ गई, वो भी हाथ बढ़ा दी। मणिहारी सोचने लगे इनकी घर की बहू कैसे सुंदर तो मंद मुस्कान करते हुए, इतनी सुंदर बड़ी बड़ी आँख है, डबडबे आँख इसमें कहा जाता है, और इतने सुंदर जो घुंघराने बाल है ऐसे करके हाथ बढ़ा। तो सोचे इनके घर की बहू, उन्होंने भी तीसरे कह रहे हैं देखो मैं तो 4 को पहने, 4 कैसे है? 3 बहू भाई लड़ने लगे ना है। बनिया तो एक पैसा इधर उधर नहीं होगा है, देखा 3 के पैसा लिया। मैं घर में जाकर के देखो 4 कौन है, चौथे कौन है, किसको पहना? भाई देखो ठीक है, मणिहारी बोले ठीक है सेठ जी जैसी आप दे दो, हम तो इस कपट से आपको बताया सारी। अच्छा चलो 3 को पैसा दे दिया। मणिहारी चले गए
सेठ जी दुकान बढ़वा करके 6 साढ़े 6 बजे घर में आया। उस दिन बहुत थके हुए थे, इसलिए बहू की भी पूछा ही नहीं है। ब्रज के जो स्त्रियाँ जो होते हैं नाजुक भी होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोले है। और सेठ जी प्रसाद पा करके जैसे नित्य प्रथम ठाकुर जी के वो चित्रपट के आलिंगन के देखा तो उसी चित्रपट के सामने जो है कुछ चूड़ियाँ जो है पड़ी हुई है। तो सेठ जी विचार करने लगे, मेरे बहू जो है वो चूड़ियाँ मुझे दिखाने के लिए रख दी चित्रपट के सामने है। चलो सेठ जी ने क्या कि जैसे हर रोज जैसे चित्रपट के आलिंगन करके चुम्बन करके लेट गए। भाई लेट तो गए, आज राधा जी नहीं आ गए, बहुत समय हो गया। जैसे मैंने पहले कहा ना, लेट जाने के साथ ही साथ बस आंख बंद होने के साथ ही साथ नींद चालू और सपनों में राधा जी आ जाते। सारी रात राधा जी है, आज तो राधा जी है। सपने में कहने लगे, अरे राधे तुम कहाँ हो बेटी? नहीं तो सपने में ही बोलते जा रहे हैं, अरे बेटी लाडली कहाँ? बहुत समय के बाद ऐसे करते करते देखा क्या है, राधा जी बहुत दुखी है, आंखों से आंसू गिराते हुए सिर के नीचे रखते हुए खड़ी। सेठ जी कहे सपने में सब चले गए, अरे क्या है? बहुत समय के बाद राधा जी क्या बोला, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। ये ब्रज की कीर्तन है। बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, चार तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। हिंदी समझ सरल है। तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं है, नता तो बनाया न क्या, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। सेठ जी के मन में भावना है, तीन बहू के पैसा दी मेरी पैसा नहीं दी। बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। भाई राधा जी मान कर रही है ना, मुझे तो बेटी मान लिया है, कोई भी बात है। तीन बहू की याद करनी और मुझे याद नहीं, बहू के पैसा दिया मेरे पैसा नहीं, तो कहाँ संबंध था? राधा जी मान करके सब कहा। सेठ जी समझने लगे, सपनों में सब हो जाए। हाँ हाँ, मैंने जो मणिहारी को जो मैंने कहा था, हमारे घर में तो तीन बहू है, चौथा कौन है? आज सेठ जी सपने में उसी प्रकार कहने लगी, बेटी ऐसे बोला कभी नहीं, तुम मान जाओगी। सेठ जी मानो सपनों में ही रोने लगे, अरे बेटी ऐसे करके सेठ जी रोना शुरू है। इसके बाद सेठ जी नींद टूट गया। सेठ जी का देखा वास्तव जी उसका आंखों से आंसू आए कि सपना की सत्य सत्य है। देखा क्या, वही जो चूड़ियाँ है ना, वो किसकी था? वही राधा जी जो पहना था, उसे पैसा नहीं दिया, मुझे पड़ा। सेठ जी देखो, स्नान कर्म आदि नित्य कर्म आदि सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में मणिहारी के घर में गए और ठकठकाने लगे, मणिहारी मणिहारी। मणिहारी उठे, मणिहारी कर बोले, सेठ जी क्या बात हुई? बोले मणिहारी तो ये पैसा ले, तू चौथे की जो दशा पता लग गया, पैसा ले, तू महाभगवान हो है। राधा जी के हाथ में तू चूड़ी पहनी। मणिहारी कहने लगे, नहीं नहीं सेठ जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोले तू पैसा नहीं लो तो राधा जी प्रसन्न नहीं हो, पैसा ले किसी प्रकार से। देखो अंत में मणिहारी को पैसा दिया।
और पैसा देकर के फिर घर में जब आई, देखा गया वो जो चित्रपट के सामने जो चूड़ियाँ थी ना, वो चूड़ियाँ क्या हो गया, सब गायब हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सत्य घटना है, ये तो कहानी हमको सुना है जैसे कहानी लग रहा है, किंतु कहानी नहीं। ब्रज में रहो, ब्रजवासी के साथ मिलो, ब्रजवासी की एक अनुभूति के बात बताएंगे आपको, है इसलिए करत तिष्ठन ब्रजे। ब्रज में रहने से ब्रजवासी के साथ मित्रता हो जाता है। इसमें हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद की कथा है। ब्रज में वे लोग क्या करते थे, ब्रजवासी के साथ ऐसे क्या बोलते हैं, होल मोल मन ओतप्रोत करके मिले रहते हैं, क्या बोलते तुम, मिल जाते हैं, घुल मिल करके रहते। हाँ भाई, वो अपने हृदय की कथा बताएंगे सारी ब्रज की ऐसे है। आप कहेंगे कौन सा शास्त्र में लिखा है, कहाँ है, कृष्ण ने कहा ये ठीक है, तब तो सिद्धांत है कि नहीं है, बहुत कुछ ढूंढेंगे है, किंतु देखो वास्तव में जो जहाँ पर है वहाँ पर कोई सिद्धांत कोई सोच नहीं पाया है। जो राधा जी की इतनी कृपा, इसलिए ब्रज की जो है मैं बैठा है जो किसी के प्रति हमारे लोग उत्पन्न हो जाए है? राधा जी की इसलिए कहते हैं राधा दस्सम है, जिसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाक राधा रस धनी यही तो कहते हैं, अशस्य दासम विश्वभानु जाया है। मेरे जीवन की एक ही आशा है, विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की दासी किंकरी के भाव हमें प्राप्त है। कितना सुंदर सुंदर भावना वर्णन करती जा रही है। चलो समय तो हो गया, मैं तो और भी बोलना चाहती हूँ। ब्रज की इतना सुंदर सुंदर कथा भाव हो जाए भाई, कथा सुनकर के हमारे हृदय में लोप हो जाए। ये राधा जी की दासी, राधिका दासी जी है अभिमान, शीघ्र मिले तबे अभिमान हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। ये अभिमान कैसे है? ऐसे ब्रज की कथा भावना को श्रवण करने से है और कुछ नहीं है। ब्रज की लीला कथाओं को जब श्रवण हम करते हैं, हृदय में ये जगते हैं, ये हमारे ऐसे कब होगा, कबे हवे बोलो से दिन, ऐसे दिन हमारी कब होगा है। भक्ति मोटा कबे गौड़पने सुरधनी तटे सिरा राधे हा कृष्ण बोली, हरि कांदिया भेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तरु तले है। नवद्वीप की भावना, और नवद्वीप में रह करके नवद्वीप की भावना कहाँ है, वृंदावन की हो जा रही है। इसलिए बार बार वैष्णव लोग भी कहते हैं पहले हमारे वृंदावन की नवद्वीप की भावना उदित हो, और नवद्वीप की कृपा, नवद्वीप चंद्र की कृपा से ये वृंदावन की भावना और वृंदावनेश्वरी है, रासेश्वरी विश्वानु राजनंदिनी श्रीमती राधे की है किंकरी की भाव हमारे हृदय में प्रकट हो। वंशा बलिदान पावने को ईश्वरे गुरु। चलेगी। हरे कृष्ण। ये तो इन्वर्टर का है ना।